हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अभी भी जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचे। देखिए, हम लोग दोस्तों अनुपात समानुपात में पहली क्लास में कुछ कॉन्सेप्टुअल चीज़ें पढ़े हुए थे कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात में क्या क्या प्रकार हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग पहली क्लास में सीखे हुए थे। अब हम आज उसी बेस पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। पहली क्लास पढ़े रहेंगे तो दूसरी क्लास आसान लगेगी, फिर तीसरी क्लास और आसान, ऐसे आगे आसान होता चला जाएगा, भले कठिन क्वेश्चन बने। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हर टॉपिक्स को विधिवत तरीके से क्लियर कराना है, इसलिए हम क्लास 1, 2, 3 करके आपको ले चल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन हम बताते हुए चल रहे हैं, और आगे के एग्जाम्स जो होंगे आप मिलाकर देखिएगा, इन्हीं से अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले टॉपिक के क्वेश्चन में। अनुपातों के संबंध में मैंने जो चीज बताया था वो परिचय था, कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी, क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए थे। उसमें आपको बताना था विलोमा अनुपात क्या होता है, संयोगा अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। अनुपात कितने प्रकार के थे। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको उसी अनुपातों के संबंध पर आधारित में क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है इस चीज को देखेंगे। जैसे यहाँ दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। यहाँ उस तरीके से 3a बराबर 4b बराबर 5c बराबर 6d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। ऐसे ही आपका यहाँ 5 स्टेप तक है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को दोस्तों 1 सेकेंड में आप आंसर दे लेंगे, बस जो गुणांक होंगे उन्हीं का लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर गुणांकों का क्या करते हैं, लासा लेते हैं, गुणांकों का लासा। तो गुणांकों का लासा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 3, 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12। उसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन के लिए देखेंगे, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 60। उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन का 6, 8, 9, 12, 18 का एलसीएम, तो एलसीएम चीजें हम आपको पढ़ाए हुए हैं, इसका कितना आ जाएगा, 72। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हमने एलसीएम निकाल लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबके बराबर आप एलसीएम लिख दीजिए, या फिर उसी एलसीएम में गुणांकों से भाग कर देते हैं, गुणांकों के अक्षरों से। तो 2 का गुणांक a है, इसका मतलब इसी गुणांकों से भाग करेंगे तो a का मान निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर देखेंगे तो 2 से हम भाग करेंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, और 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। उसी तरीके से लासा में, दूसरे क्वेश्चन के लासा में हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों से भाग करेंगे, 3, 4, 5, 6 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 60 में 20 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, 5 से भाग करेंगे 12 आएगा, 6 से भाग करेंगे 10 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल है। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बताएंगे, 6, 8, 9, 12, 18 का एलसीएम 72 होता है, सबको बराबर 72 कर दीजिए। तो 6 में 12 गुणा करेंगे 72 आएगा, 8 में 9 गुणा करेंगे 72 आएगा, 9 में 8 का गुणा करेंगे 72 आएगा, 12 में 6 गुणा करेंगे 72 आएगा, 18 में 4 का गुणा करेंगे 72 आएगा। तो इसलिए 6 से भाग करेंगे 72 में तो 12 बार जाएगा, 8 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 9 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 12 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 18 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप इतना सिंपली आसानी से लगा सकते हैं, मौखिक भी लगा सकते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तीन 12। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 6, 4, 3 लिख सकते थे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होता है, तो 20 3 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया। उसी तरीके से 6, 8, 9, 12, 18 का एलसीएम 72 होता है, बरछन 72 हो गया, 8, 9, 72 हो गया, 9, 8, 72 हो गया, 12, 6, 72 हो गया, 18 चौक 72। तो 12, 9, 8, 6, 4 इस तरीके से आप डायरेक्ट लगा सकते थे, सेकेंडों में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसी का हमें सेकेंड टाइप क्वेश्चन है जिसमें भी सेम चीज करना, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए मैंने टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 3x यहाँ भी अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो अनुपात के रूप में दिया हो चाहे इक्वल के रूप में दिया हो, हमें हर स्थिति में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों,
60 हो जाएगा। आप 60 में 3 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 4 से भाग करेंगे 15 आएगा, 5 से भाग करेंगे 12 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले में भी आप क्या करेंगे, 10, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। 10, 15, 18 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो निकल के आएगा 90। अब 10 से 90 में भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 15 से 90 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 18 से 90 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है बराबर ना दे करके अनुपात के रूप में अगर ये सारी चीज लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया है? तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक का क्वेश्चन मैंने 3 लिखा हुआ है। देखने से ही आप आसानी से लगा सकते हैं, नहीं आएगा तो आप सिर्फ इसको देख करके आंसर बता सकते हैं। अगर यहाँ हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिकली आप देख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। a/3 बराबर b/4 ऐसे लिखा है। तो अगर ये b आपका नीचे चला आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसको a/b बराबर 3/4। तो इसका मतलब जो a के नीचे है वही a का मान है, जो b के नीचे है वही b का मान है, जो c के नीचे है वही c का मान है। इसी तरीके से हम किसको कर सकते हैं, b/4 बराबर c/5 लिखा है, तो c इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ आप देखेंगे तो a का मान 3, b का मान 4, यहाँ भी b का मान 4, c का मान 5। इसका मतलब जो अक्षर के नीचे जो अंक लिखा होता है उसी का ही मान है। तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 3:4:5। इसका आंसर 9:8:10:13। इसका आंसर 4:7:9 भले अनुपात के रूप में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, कोई पूछता कैसे आया तो आप बराबर कर लेंगे। b नीचे चला आएगा, 3 ऊपर, तो a का मान 3, b का मान 4 ऊपर चला आएगा, c नीचे आएगा, तो b का मान 4, c का मान 5। तो वही चीज आ रहा है, abc का मान 3, 4, 5 आएगा। तो इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं, 3:4:5। तो a/b/c बराबर 3:4:5। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, p/q/r/s। p/q/r/s बराबर क्या हो जाएगा, 9, 8, 10, 13। 9, 8, 10, 13 लिखा हुआ है, तो 9, 8, 10, 13। उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर x/y/z ऐसा कभी भी दिया रहेगा तो आपको आंसर कैसे बताना है समझ में आ रहा होगा। मैंने बेसिकली भी आपको बता दिया है। कितना फास्ट आपका आ रहा था, आंसर डायरेक्ट इसका सब बता सकते थे। तो कोई भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पर आगे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इससे कठिन। तो आइए देखते हैं, 3 टाइप का हो गया, तो हम चौथे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे आता है। देखिए दोस्तों, तो ये चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि a/b बराबर 2:3, b/c बराबर 4:5 हो तो a/b/c का मान बताइए। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों कुछ करना नहीं है। अगर इसका बेसिक तरीका देखेंगे तो a/b बराबर क्या लिखा हुआ है, 2:3, और b/c बराबर क्या लिखा हुआ है, 4:5। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में b समान है, तो इसका मतलब अगर दोनों में b कॉमन है तो b का मान दोनों स्थानों पर बराबर करना है। तो ये समीकरण 1 कर लेंगे, इसको समीकरण 2, मतलब जो बेसिक रूप है लोग बताते भी हैं। तो b का मान दोनों स्थानों पर क्लियर कर लीजिए। इसमें b का मान 3 है, इसमें b का मान 4 है, तो ये 4 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 का नीचे। तो ऊपर 4 गुणा करेंगे 3 का नीचे, तो हमें b का मान बराबर हो जाएगा। तो ये किस लिए किए हुए हैं, b का मान बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे a/b बराबर 8:12, हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब b/c बराबर देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12:15। तो अब यहाँ a का मान देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, 8। b का मान दोनों स्थानों पर 12 हो गया, b का मान 12, c का मान 15। तो इसलिए a/b/c बराबर 8, 12, 15 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर कटता अगर कोई सेम डिजिट से तो हम काटते, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसका बेसिक रूप हो गया। वैसे ही अगले वाले में करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके आगे स्टेप बढ़ा भी देता है। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ ये चीज देखना है कि इसे और कैसे फास्ट हम लगा सकते हैं। तो a b लिखा हुआ है, b c लिखा हुआ है, ऐसा आप लिख दीजिए। a b का मान क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2:3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दीजिए। उसी तरीके से b और c का मान क्या लिखा हुआ है दोस्तों,
4:5, तो इसका मतलब अनुपात ना लिखिए, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर कुछ मत करिए, बस यही तिर्यक गुणा करिए बस। इसका मतलब ए बी फिर बी स्क्वायर बी सी, आगे बढ़ेगा तो हम इसको बताएंगे। तो इस तरीके से आप कर देंगे। 2 चौके क्या हो जाएगा 8, और फिर 4 तिहाई 12, और फिर 3 पचे 15। कुछ लोग ऐसे ना करके ए बी लिखते हैं, बी सी लिखते हैं, तो जो जिसके नीचे आता है उसको लिखते हैं, तो ये ऐसे गुणा करते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ भी होता है, बी स्क्वायर यहाँ भी होता है। तो हम इसी स्टेप पे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इतना देखना है। क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अभी 3 बढ़ेगा तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है। उसी तरीके से दूसरे वाले का आप निकालेंगे। एक्स वाई दिया है, फिर वाई जेड दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक्स वाई का मान 5 6 दिया हुआ है, और वाई जेड का मान 8 9 दिया है। तो ये ऐसे गुणा करेंगे तो ये भी ऐसे गुणा हो जाएगा। 5 8 40, और फिर 8 6 48, 5 8 40 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 48, और फिर लास्ट में यहाँ पर 9 छक्के 54। 2 से सब डिविजिबल है, तो 2 से हम भाग कर देंगे। तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो ये 20:24:27 निकल करके आएगा। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके क्वेश्चन 2 स्टेप में देता है तो ऐसे लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इसी में 3 स्टेप कर देता है। तो 3 स्टेप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में हमने 3 स्टेप का क्वेश्चन लिख दिया है। अभी तक सिर्फ आपको 3 अक्षरों में अनुपात था, आपकी बार 4 अक्षर में आ गया है। तो आपको कुछ करना नहीं, ए बी लिखना है, फिर बी सी लिखना है, फिर सी डी लिखना है। देखिए ए बी लिखा है, बी सी फिर सी डी, ऐसा आप लिख लीजिए। उसके बराबर में वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 3, उसके बाद 1 2, और उसके बाद 3 2, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले ए के मान के लिए सीधा करेंगे, और डी के मान के लिए लास्ट। मतलब ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। इतना समझ में आ गया। अब हमको बी का मान बताना है, तो बी के मान के लिए किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर, ये बी का मान हो गया है, इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ये ए बी सी हो गया, और फिर ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम क्या कर देंगे, देखिए ए बी सी कर लिए। उसके बाद हमें बी का मान चाहिए, तो बी से चालू करेंगे। बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और फिर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी सी डी हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। अब यहाँ पर आप सीधा गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2 तिहाई 6 आएगा। या नीचे ही लिख दीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते 2 एकम 2 तिहाई 6 लिख दीजिए। अब उसके बाद b का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर सी लिखा हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद आपको c का मान बताना है, तो इसका मतलब यहां निकल आएगा। अब बी सी स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो बी सी स्क्वायर, तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। फिर लास्ट में आपको क्या करना, मतलब ये बी स्क्वायर सी हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद लास्ट में आपको ऐसे करना है, 3 दूना 6 दूना 12। आप देखेंगे ये संख्या पूरी क्या हो रही है, 3 से डिविजिबल है। इसको 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, 2:3:6:4। कुछ लोग सोचते हैं यार इतना स्टेप करना है, तो आप सभी लोग दोस्तों हम एक नियम बता रहे हैं जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं ए अनुपाते बी का मान 2:3, तो 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो इसको हम विकल्प की सहायता से भी लगा सकते हैं। आप अगर भूल गए हैं तो, नहीं आ रहा, सबसे आसान तरीका होता है, कमजोर स्टूडेंट भी ऐसे लगा लेते हैं। तो ए अनुपाते बी का मान 2:3 है, तो मान लीजिए ऐसा विकल्प में दिया है, तो यहाँ भी देखिए 2:3 है। फिर इसके बाद बी अनुपाते सी का मान 1:2 लिखा है, तो यहाँ देखिए बी है, ये सी है, तो 3 एकम 3 दूना 1:2 बन रहा है। उसी तरीके से सी अनुपाते डी का मान 3:2 है, तो ये सी है, ये डी है, तो 2 तिहाई 2 दूना 3:2 यहाँ भी बन रहा है। तो विकल्प की सहायता से भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन वही का वही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है पूछने का, बाकी वही मान है। इसका मतलब होता है कि P अनुपाते Q का भी मान 2:3 है, और Q अनुपाते R का मान भी 2:3 है, R अनुपाते S का मान, सभी का मान 2:3 है।
क्लियर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 3 और फिर से 2 3 फिर से 2 3। अब ये सीधा गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों P Q R S। तो इसका मतलब यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 आंसर आ गया। इसको विकल्प से लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन विकल्प से आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेप हो गया, अब ये बी है तो बी स्क्वायर सी हो जाता है, 3 दूना 6 दूना 12 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 त्रिक 9 दूना 18 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 12 18 27 ये किसी से संख्या से कट नहीं रहा है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, 4 दूना 4 तिहाई 2 अनुपाते 3, 6 दूना 6 त्रिक 2 अनुपाते 3, 9 दूना 9 त्रिक 2 अनुपाते 3। सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कभी कभी इसी में एक स्टेप और बढ़ा देता है तो तब भी वही नियम आपको लगाना है। वही नियम का मतलब क्या, आपका ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, फिर डी ई दे देगा। तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। अब विकल्प आपका है ही, उससे लगाएंगे ही। बाकी बी स्क्वायर सी डी हो जाएगा, फिर बी सी स्क्वायर डी हो जाएगा, और फिर उसके बाद बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी लास्ट है ही। 3 स्टेप अंदर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लास्ट दिख रहा है। तो ऐसे भी लगाएंगे। तो इसका भी क्वेश्चन आइए हम लोग एक देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन देगा। जैसे सपोज दैट आप लोग समझ लीजिए, यहां पर इसी में हमने बता दिया कि यदि दे दिया ऐसे P अनुपाते, या हमने लिख दिया A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C बराबर C अनुपाते D बराबर D अनुपाते E, ऐसा लिख करके बराबर में 1 अनुपाते 2 मैंने लिख दिया। सब का मान 1 अनुपाते 2 है। तो इसके लिए आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत रेयरली पूछता, बाकी विकल्प से लगाएंगे बहुत आसान लगेगा। A B B C C D D E। तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अब हमें b का मान निकालना, बी स्क्वायर, जो बीच में आएंगे स्क्वायर में आएंगे। अब बी सी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब फिर उसके बाद बी सी डी स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। 1 2 3 ये 4 और लास्ट वाला क्या है 5वां है। बस इसको हम कहेंगे 1 2 फिर से 1 2 फिर 1 से 2 फिर 1 2, ऐसा लिख दिए। अब हमारा पहला आंसर जो आएगा यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E जो निकल करके आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट का वैल्यू क्या है 1 आ रहा है, ये पूरा 1 हो गया। अब B स्क्वायर सी डी हो जाएगा, 2 एकम 2 ही आएगा। अब फिर 2 दूना 4 एकम 4 ही आएगा। अब फिर उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 एकम 8 ही आएगा। अब फिर लास्ट में पूरा आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब बाकी विकल्प में आपका ऐसा दिया रहेगा तो हम विकल्प से चेक कर लेंगे। A अनुपाते B का मान 1 अनुपाते 2, B अनुपाते C का मान भी 2 एकम 2 दूना 1 अनुपाते 2, 4 एकम 4 दूना 1 अनुपाते 2, 8 एकम 8 दूना 1 अनुपाते 2। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप लोग क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम आइए इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं और अलग। देखिए दोस्तों, जैसे वही क्वेश्चन जो आपसे अभी दिया जा रहा है, डायरेक्ट थोड़ा लैंग्वेज पूछ सकता है। यदि A, B का 2/3 भाग, B C का 2/3, यहाँ 3/5 लिखा है, B C का 2/3 भाग तथा C D का 5/6 भाग हो, तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान। तो इसका मतलब A जो है B का 3 का मतलब गुणा होता है बटे हो जाएगा, तो A बटे B बराबर 3/5। तो इसका मतलब A अनुपाते B बराबर क्या आ जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको, A अनुपाते B बराबर 3/5 कर लेंगे, 3/5 कर लेंगे। उसी तरीके से हम कहेंगे B अनुपाते C भाई क्या गुणा में है, नीचे आ जाएगा 2/3, तो ऐसे डायरेक्ट आप इसको बना लेंगे। उसी तरीके से C बटे में D गुणा में इधर भाग हो जाएगा, C अनुपाते D बराबर 5/6। क्लियर दोस्तों। अब अगर ऐसा बन गया है तो हमको फिर से वही नियम लगाना है जो आप लगाते थे। 5 3 6 है, थोड़ा सा हम दूर और कर देते हैं, 5 3 6, बस सीधा गुणा कर देंगे तो किसका मान आएगा A B C और D हमको बताना है। तो 3 दूना 6 पंचे 30। अब B का मान 5 दूना 10 10 पचे 50। अब 5 3 15 15 पचे 75। अब फिर 5 3 15 15 छक्का 90। 5 से सब डिविजिबल हैं तो कहेंगे 5 से सब डिविजिबल है तो कहेंगे यहाँ पर 5 छक्के 30, 5 दामा 50, 15 पचे 75, 18 पंचे 90।
तो 6:10:15:18 आंसर निकल के आ गया है। नहीं तो इसी पर हम छोड़ देते। यहाँ देखिए 2 तिहाई 2 पंचे 3:5, फिर 5 दूना 5 तिहाई 2:3, फिर 3 पचे 3 छक्के 5:6 निकल रहा नहीं निकला विकल्प से। तो ऐसे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में हम 5वें टॉपिक में जितने तरीके क्वेश्चन आपके आते हैं इन सभी में हम सभी को बताकर क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक चलेगा अगली क्लास में। यहाँ A/B बराबर B/C हो तो A/4 अनुपात का मतलब भिन्न होता है। A/B बराबर B/C। तो आप लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो AC बराबर B² आएगा, तो A² C² बराबर B/4 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये चीज लिख सकते हैं। अब आपको बताना है A/4 B/4। अब जहां पर B पावर 4 लिखा है उसके स्थान पे A² C² ले सकते हैं। तो A/4 यहाँ पे लगा देंगे, बाकी यहाँ पर A² C² क्योंकि B/4 की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसको काटेंगे तो यहाँ 2 टोर कट जाएगा तो A² C² आ जाएगा। कंफर्म है? इस तरीके से पहले क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी बेस पे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है A/B/C बराबर 2:3:4। तो A/B का मतलब 2/3 क्योंकि A का मान 2 है, B का मान 3 है। तो A/B का मतलब 2/3। फिर अनुपात में B/C लिखा हुआ है तो हम कहेंगे 3/4। फिर अनुपात में C/D लिखा हुआ है इसका मतलब हम कहेंगे 3। एक मिनट, AB फिर BC, उसके बाद C/A लिखा है तो 4/2 लिखेंगे। क्लियर? अब हमें एलसीएम लेकर के हल कर देना है। 3, 4 और 2 का एलसीएम देखिए, इसको हम काटेंगे। 3, 4, 2 का एलसीएम 12 आता है। तो 3 चौके तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब फिर 4 तिहाई तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। और 2 छक्के तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं तो इसका मतलब 8:9:24 मैंने बताया हर हट जाता है। ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको भी कैसे आप लगा सकते हैं। 2 क्लियर हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है आप लोग देखेंगे। A/B अगर इसको हम काटेंगे 2 चौके तो 4 इधर चला जाएगा तो इसका मतलब 4:3 आएगा। उसी तरीके से हम कहेंगे B/C, हमें सिंपल बनाना है, वही चीज फिर से निकल के आएगा। तो यहाँ पर 3 तरीका कर देंगे तो ये 3 इधर आएगा, 3:5 हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे C/D। अब यहाँ पर कुछ ना करिए आप लोग, 2 तिहाई 2 दूना तो 2 पंचे 10 3 त्रिक 9, तो इसका मतलब 10:9। क्लियर है? तिर्यक गुणा कर लिए। अब हमको बताना है A/B/C/D। तो हम कहेंगे 4 3 लिखा है, 3 5 लिखा है और 10 9 लिखा है। बस अभी जो हम आपको रूल बताएं उसके अकॉर्डिंग ये A का मान हो जाएगा 4 3 12 120 अनुपाते 3 त्रिक 9 9 90, और फिर 3 पचे 15 15 150, और फिर यहाँ 3 पचे 15 15 135। तो 15 से सभी संख्याएं कट रही हैं तो 15 8 120, 15 छक्का 90, 15 धम्मा 15 9 135। तो इसका मतलब 8:6:10:9 इसका आंसर निकल करके आएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और अलग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा है A/B का मान ये दिया है, B/C 4:5। तो हमको यहाँ ABC की वैल्यू रखेंगे तभी आंसर आएगा। तो हम पहले इधर हल कर लेते हैं। 2 3 दिया है, 4 5 दिया है। तो A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 3 चौके 12 हो जाएगा, और फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया है, ABC का मान निकाल लिया है। A² का मतलब 8 × 64 हो जाएगा, और B² का मतलब 144 हो जाएगा, और फिर उसके बाद BC का मतलब 15 180 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब हमारे हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो 4 से कट रहा है, 16 चौके 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 छक्के 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 45 चौके 180। अब 16 36 45 कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे x/y बराबर 3:2 दिया है, तो आपको आगे की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 3 मान लीजिएगा,
y बराबर 2 मान लीजिए, क्योंकि अनुपात से फिर अनुपात निकालना है तो इसके साथ कोई गुणांक ना लगाइए। तो 2x² है तो 2 इंटू x² का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू y² का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर अनुपात यहाँ लगा लिए हैं, 3 इंटू x², वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, x² का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -2 इंटू y² का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ 9 दूना 18, 4 3 12, 18 12 30 आ जाएगा। और अनुपाते 9 3 27, 4 दूना 8, 27 में 8 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, 30 अनुपाते 19 निकल करके आएगा। कंफर्म है दोस्तों? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो कैसे लगाना है क्लियर हो रहा है। आइए और आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दिया हुआ है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c। 30% का मतलब हम लिख सकते हैं 30 a बटे में 100 ले सकते हैं, क्लियर है। अब बराबर b का 0. मतलब b का 1/4 ले सकते हैं। अब बराबर c का 1/5 लिखा है, c गुणे 1/5, क्लियर। तो अभी इस तरीके की चीजें हम बताए हैं, 0 से 0 काट देंगे, फिर 3 इसके बटे में चला जाएगा, इसका मतलब a के बटे में 10 हो जाएगा, और ये 3 इसके बटे में जाएगा और उसके बटे में भी जाएगा, क्लियर है। तो 3 इसके बटे में जाएगा तो b बटे में 12, और यहाँ 3 इसके बटे में भी जाएगा तो c बटे 15, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15 लिख देना है, क्लियर है दोस्तों। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो a का मान 10, b का मान 12, तो वही चीज यहाँ भी लिखा गया है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को लगाएंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है तो उसको किस तरीके से लगाएंगे। तो बस इतना आपको करना है कि a प्लस b बराबर 3x लिख दिए, अब b प्लस c बराबर 4x लिख दिए, और c प्लस a बराबर 5x, क्योंकि हमें वैल्यू बताना है इसलिए x सबके साथ जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो 2 सब 2 2 बार है, 2a 2b 2c, इसका मतलब 2 कॉमन लेकर a प्लस b प्लस c लिखेंगे, बाकी 5 4 9 3 12 x। तो a प्लस b प्लस c का मान 36 दिया, 36 दूना 72 हो जाएगा, तो इधर 72 हो जाएगा बराबर 12x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो जब 6 आ रही है तो आपको यहाँ पर b की वैल्यू बताना है, तो c प्लस a का मान निकाल लीजिए, c प्लस a बराबर कितना दिया है 5x है, तो 5 गुणे 6 इसका मतलब 30 हो जाएगा। अब बाकी a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ने पर 36 आ रहा है, और अगर a प्लस c का मान कितना आ रहा 30, तो b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 6, तभी तो 36 होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी 6 निकल के आएगी, तब जाकर के आपका करेक्ट होगा। सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a प्लस b की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3x है, इसका मतलब 3 6 18 है, तो a प्लस b की वैल्यू अगर 18 है तो c की वैल्यू हमें क्या 18 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो 18 18 36 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू निकाल करके आंसर बता सकते हैं, क्लियर दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देता है जिसमें क्या होता है अंश और हर समघातीय नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, जैसे हमने कह दिया कि यदि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो, तो आपसे कह दिया यहाँ पर x स्क्वायर अनुपाते y स्क्वायर अनुपाते 2x, ऐसा अगर दे दिया है तो इसका मतलब यहाँ x और y, यहाँ हमने सिर्फ 2 ही पद लिया है, x अनुपाते y बराबर सिर्फ क्या लिख दिया है 2 अनुपाते 3 हो तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपाते x प्लस y। तो इसका मतलब इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अंश जो आपका है, भाई अनुपात का मतलब भिन्न होता, भिन्न में अंश हर, जो अंश है ये द्विघाती है, जो हर है ये एक घाती है, तो अंश और हर का घात समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं निकल सकता है। अगर यही चीज दिया होता है a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो, तो आपसे पूछ लेता क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अनुपाते यहाँ हमने लिख दिया ab प्लस bc प्लस ca, तो इसका मतलब यहाँ पर मान निकल सकता है, क्योंकि यहाँ सब की घात 2 2 हैं,
तो यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ भी मिलकर 2 घात बन जाएगी। तो इन सभी का आंसर निकालना पॉसिबल है। तो आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। दूसरी क्लास आज की थी जिसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन बताना चालू किया है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो और इम्पोर्टेंट होगी अगर इतनी सारी चीजें हमारी क्लियर होगी तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंचे। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।